दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूख जानी। दोस्तों बीपर जॉय नाम का जो ये तूफान है, जो स्टॉर्म है, वो अभी पूरे देश की नजर उस पर है। हम गुजरात में बैठे हैं, ऑब्वियसली हमारा तो फर्ज भी बनता है, और हम क्योंकि यहीं पे हैं तो हम कंसर्न भी बहुत सारे हैं कि इससे पर्टिकुलरली सौराष्ट्र और कच्छ का जो हमारा इलाका है वहां पे क्या क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और कितनी तबाही जो है ये मचाएगा, उस पर हम नजर रख के बैठे हुए हैं। आपको भी इससे अवगत अभी करा रहे हैं, और आगे भी इसके बाद भी अगर कोई जितना भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। ये बताया जा रहा है कि कल हीट करेगा। कल 15 तारीख है, तो बताया जा रहा है कि कल जो है वो हीट कर देगा गुजरात, मतलब पर्टिकुलरली सौराष्ट्र कच्छ में, कच्छ के समुद्र किनारे को हीट करे, ये बात अभी बताई जा रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, साथ साथ में हम लोग देखते रहेंगे कि गुजरात प्रशासन जो है वो बिल्कुल मुस्तैद और सतर्क है। केंद्र सरकार ने भी जो है अपनी इस बार जो है बहुत सतर्कता दिखाई हुई है, और अमित शाह खुद जो है यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी वहां पे अपनी एक बैठक बुला ली, हम सब ये जानते हैं। गुजरात सरकार के और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो भी सब जो है वो बिल्कुल उन जगह पर है जहाँ पे ये प्रभाव, इसका असर जो है इसका हो सकता है। जैसे कि ये मनसुख मांडविया है, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो जामनगर से लोगों को जाके मिले, और वहाँ जो एनडीआरएफ की टीम है जो कि बचाव कार्य करने वाली है, तो उसको भी वो वहां जाके उन्होंने जो है पूरी तरह से उसको देखा, बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और आप जिसे देखते हैं कि वो देख सकते हैं वो भी वहां पे गए हैं। और उतना ही नहीं है, साथ में आप ये भी देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि पुरुषोत्तम रुपाला जो है, पुरुषोत्तम रुपाला भी पहुंचे हुए हैं इवेक्यूएट करने के लिए। जो एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है उन्हीं के साथ जो है पुरुषोत्तम रुपाला भी लगे हुए हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि वो गए वहां पे और समझाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे कि भाई आप जो है वो घर खाली कर दीजिए। आप ये बिल्कुल एक झोपड़ी, मेक शिफ्ट तरह की झोपड़ी बनाए हुए बेचारे, ये अगर ये हवा चली उस तरह से तो ये कैसे कहाँ बच पाएंगे। तो ये समझाने की कोशिश करते हुए भी आपको पुरुषोत्तम रुपाला जो है वो देख रहे हैं। हमारे वो भी केंद्रीय मंत्री और गुजरात से ही है, अमरेली से ताल्लुक रखते हैं, तो पूरा प्रयत्न कर रही है। आपको बताऊं, ये एनडीआरएफ की टीम है, ये लगी हुई है लगातार इवेक्यूएट करवाने के लिए कि भाई आप यहाँ से जाइए, आपको लेके हम चलते हैं। बस की ये सब व्यवस्था सुविधा कर दी गई है, और वहां से फिर उनको जो है ऐसी जगह जो सुरक्षित हो वहां पे इन सभी को ठहराया जा रहा है। ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है। तो दूसरा मैं आपको बता दें कि ऋषिकेश पटेल हैं, गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये चले गए मुंद्रा, और मुंद्रा पोर्ट पे जो उनका एक बहुत अद्यतन सिस्टम भी है मॉनिटरिंग, वहां पे वो गए और वहां भी उन्होंने जो है पूरी बात की जानकारी ली। ये आप दृश्य भी आप देख सकते हैं, ये वहां गए और वहां पे जाके उन्होंने हर चीज की जानकारी ली। तो वो जो वहां के उनके लोग हैं वो भी उनको ये सब चीजें बता रहे हैं। अब इसमें कुछ और जानकारी, आप दृश्य कुछ देखते जाइए, मैं आपको दिखाता जाऊंगा। ये जैसे ये दृश्य है कि किस तरह से जो जो जामनगर के समंदर में ऑयल रिग है, तो ऑयल रिग में जो काम करने वाले लोग होते हैं तो उनको किस तरह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। फिर हेलीकॉप्टर से ही जो है समंदर का एक दृश्य है वो भी आपको दिखाएंगे। और साथ में अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ जो सैटेलाइट इमेज है, जो इसकी ये पूरा जो बीपर जॉय है उसकी, ये सब आप देखिए। और मैं जरूरी खबर जो है आपको अभी क्या क्या तैयारियां हो रही है, क्या क्या हो रहा है, वो हर चीज मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आप इस तस्वीर को आप देखते जाइए, और मैं खबर जो है आपको किस तरह से तैयारियां हुई ये बताइए। ये सैटेलाइट इमेज है, आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये स्थिति पूरी अभी बनी हुई है, पर अब मैं बता दूं क्या क्या अभी असर हुई है और क्या क्या चीजें हो रही है। देखिए, ये जो बिपरजॉय की इफेक्ट है उससे पिछले 36 घंटे में द्वारिका, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर और राजकोट जिला जो है हमारा, वहां बड़ी तूफानी बारिश हुई, बहुत पानी गिरा है। जूनागढ़ का जो माड़िया हाटीना करके जो इलाका है
वहां और केशोद जो है, केशोद दो जगह पे 8 इंच बारिश गिरी है। आप सब सोच सकते हैं 8 इंच बारिश, जबकि वंथली और तालाला जो है वहां 6-6 इंच बारिश गिरी हुई है, सिर्फ ये बिपरजॉय की वजह से। उपलेटा, मानावदर, मांगरोळ, जूनागढ़ और खंभाड़िया जो हमारे ये शहर, ये इलाके हैं, वहां 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। आप ये देख रहे हैं, ये जो सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, आगे आप जो है और भी दृश्य देखेंगे। ये दृश्य जो है वो जो ऑयल रिग में काम करने वाले कर्मचारी हैं सब, इनको जिस तरह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करवाया गया, वो दृश्य भी आप अभी देख सकते हैं। अच्छा, और जानकारी दे दें आपको, 24 ऐसे तहसील हैं जहां 3 से 10 इंच के बीच की बरसात हुई है, बारिश हुई है, जबकि सूत्रापाड़ा और वेरावल जो है वहां पे सबसे ज्यादा बारिश हुई है, वहां 9-9 इंच बारिश हुई है। मैं आपको बता दूं कि इतने इलाके में जहां 3 से 10 इंच की बारिश हुई है, वो तहसील जो है सबके नाम बता रहा हूं मैं आपको। मेंदरडा है, सूत्रापाड़ा है, वेरावल, माड़िया हाटीना, केशोद, वंथली, तलाला, उपलेटा, मानावदर, मांगरोळ, जूनागढ़ शहर खुद, जूनागढ़ जिला भी, खंभाड़िया, जामजोधपुर, पोरबंदर, भानावड़, विसावदर, कुतियाना, द्वारका, कल्याणपुर, राणावाव, उना, कोडीनार, धोराजी और जामनगर, ये ऐसे तहसील हैं जहां पे 3 से लेके 10 इंच के बीच में ये बारिश हुई है। अच्छा, अब एक और आपको बता दूं कि तिथल का जो हमारा बीच है वलसाड़ वाला, वहां पे 12-12 फीट की ऊंचाई से जो है समुद्र जो लहरें हैं वो उठी है। ठीक है। अच्छा, अब कच्छ और सौराष्ट्र के 8 ऐसे जिले हैं जहां पे 313 गांव ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल जो है बिजली बंद कर दी गई है। वहां बिजली, क्योंकि अब अगर तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, आप बीच जो व्यवस्था के लिए जो खंभे लगाए जाते हैं, अगर वो उखड़ जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटना घटने की, इलेक्ट्रिक करंट लगने से लेके बहुत सारी चीजें बनने घटने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए ये सब जो है यहाँ पे बिजली काट दी गई है। मतलब कि गुजरात, ये सौराष्ट्र कच्छ के 9 जितने जो विद्युत सर्कल है, उसमें 11 केवी के 1503 फीडर जो है वो बिल्कुल बंद है। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं जिस तरह से उनको रेस्क्यू किया गया था। अच्छा, और जो SEOC का जो कंट्रोल रूम होता है, वो 4 दिन के लिए 3 IAS अफसर हैं और उनका जो स्टाफ है उन्हीं के हवाले कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब दरिया का जो समंदर का किनारा है, वहां से लेके 5 किलोमीटर अंदर तक जो है 267 गांव ऐसे हैं जहां पे माइग्रेशन जो है लोगों का करवाया गया है, और बताइए अब ये जा रहा है कि 38,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर जो है ये प्रशासन जो है वो ले जाने में, सुखरूप उनको पहुंचाने में बिल्कुल ये कामयाब रहा है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर से लिए गए दृश्य हैं, और ये गंभीरता दिखा रहे हैं उस समंदर में उठ रहे तूफान की। वो जो आपको बहुत छोटा सा शिप लग रहा है, वो इतना छोटा है नहीं, लेकिन किस तरह से वो एक खिलौने की तरह जो है, जो ये उसको उसका डोलन हो रहा है, और ये इतना बड़ा वेव जो आप देख रहे हैं बीच समुद्र में उठा है, और किस तरह से ये आपने देखा कि ये जो बोट है, ये बोट किस तरह से ये एक एक छोटे से एक कहते हैं ना जिसको कि खिलौने की तरह वो ऐसे पलट गई। ये ताकत है। मैं और भी कुछ आपको दृश्य दिखाऊंगा, आप देखते रहिए, और मैं आपको खबरें जो है बताता रहूंगा। ये जो है ना, वो एक ये भी बताया जा रहा है कि द्वारिका का जो हमारा श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहां पे, वहां जनरली जो है कभी भी एक साथ दो ध्वजाओं का ध्वजारोहण नहीं होता है। इस बार हुआ है। वो इसलिए हुआ है, बताया जा रहा है कि अगर 2 ध्वजाएं जब भी लगाई गई है वहां पे, जिसका मतलब ये है कि कुदरती आपदा से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को एक तरह से ये विनती करने के लिए ये लगाई जाती है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं, और साथ में आप कुछ और दृश्य देखिए, तो मैं आपको जानकारी भी जो है साथ में देता जा रहा हूं। तो आप ये इसका जो स्ट्रेंथ है, તો અત્યારે મિર્ચીની અંદર ઉઠતા બધા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. જો તે ખરેખર કિનારો ये हमारे धोकाई साहब थे, उन्होंने भेजा था, तो मैंने कल एक्चुअली दिखा दिया, तो उनका रिपीट नहीं करते हैं। और भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है ना, आप ये दृश्य देखिए, मैं आपको
मतलब एक इसमें एक तूफान की क्या ग्रेविटी है, मतलब क्या इंटेंसिटी, वो आपको समझ में आएगा। और पेड़ अभी से जो है वो गिर रहे हैं जमीन से, मूल समेत जो है जमीन से उठाकर जो है पेड़ों को फेंक रही है हवा। इस तरह के ये दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये दृश्य दिखाता हूँ और साथ में और खबर बताता हूँ। देखिए, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि 38,000 के आसपास लोगों को सुरक्षित जगह पे लेके रखा गया है। अच्छा, राज्य सरकार की माने तो कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, द्वारिका, गिर सोमनाथ, मोरबी और राजकोट कुल मिला के 8 जिलों में से, ये प्रिसाइज अगर आंकड़ा ये जो बता रहे हैं मैं आपको दे दूं, तो 8 जिलों में से 37,794 लोगों का माइग्रेशन करवाया गया है, उनको स्थानांतरित करवाया गया है। जिसमें मीठे का जो अगर होता है ना, आप जानते हैं, जो जो नमक पकाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें काम करने वाले 6,229 लोग भी उसमें शामिल हैं। अच्छा, अब ऑयल ड्रिग पर जो काम कर रहे थे वो तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे वहां से उनको एयरलिफ्ट करवाया गया। अब इसकी असर क्या होगी मैं आपको बता दूं। इसमें ये होगा कि जीआईडीसी जो हमारी है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको कहते हैं, तो वहाँ छोटे और लघु और मध्यम कद के जो है उद्योग वहां पे लगाए जाते हैं। तो ऐसी 39 जीआईडीसी, 8,223 इंडस्ट्रीज छोटी मोटी, और 92,678 लेबर्स जो हैं, उनको बहुत भारी असर होने वाली है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि स्टेट कंट्रोल रूम जो है हमारा गुजरात में जो बनाया गया है, उसको 3 शिफ्ट में काम कर रहा है, और 3 आईएएस और 3 गुजरात कैडर के अफसर जो है उसकी वो निगरानी कर रहे हैं। ठीक है। रेलवे तंत्र जो है उसको भी सतर्क रखा गया है, और कम से कम 69 ट्रेन जो है वो पश्चिम रेलवे के द्वारा रद्द कर दी गई है। ठीक है, क्योंकि वहां भी तो तबाही की असर पहुंच सकती है रेलवे ट्रैक पर, तो काम का कोई जान की हानि न हो जाए, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो हो रही है। मुख्यमंत्री खुद बैठ के हर चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। और अहमदाबाद की अगर बात कर लें इस स्थिति में, आप ये दृश्य देख सकते हैं ना, ये दृश्य देखिएगा जरूर। इस तरह की जो है तबाही मचा सकता है। अभी तो हिट नहीं किया है, लेकिन जब हिट करेगा तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल सबके मन में है। अभी प्रशासन सज्ज है, लेकिन अब आपदा तो आपदा है, इसको तो आप रोक नहीं पाएंगे। 6 लाख जो है कुल मिला के 6 लाख लोग, इनको असर होगी। आप देखिए, ये जो जैसे पेड़ गिर रहे हैं, देखिए ये वृक्ष, ये पोरबंदर के आसपास का सीन है। जैसे किस तरह से, देखिए किस तरह से पेड़ गिर गए। तो ये इतनी ताकत से अभी ये अपनी ताकत महसूस कर रहा है। हालांकि 300 किलोमीटर दूर है, अभी जमीन से 300 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये ताकत दिखा रहा है, तो आइए देखिए कि मतलब अगर वो हिट करेगा, लैंडफॉल करेगा, तो क्या सीन होगा। और बताया ये जा रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये हिट करेगा, ये दृश्य देखिए, ये भाई मरते मरते बचे। ये अगर वो सतर्क नहीं होते तो वो जान हानि वहां पे पक्का होनी थी। जिस तरह से, जिस तेजी से वो पतरा था, जो वो जैसे जो है वो पवन के, हवा के जोर से जिस तरह से वो उड़ा और जिस तरह से वो वहां पे आया, बिल्कुल बच गए। और ये जो है दूरदर्शन का टावर है, मैं आपको बता दूं, ये टावर जो है इसको द्वारिका में प्रशासन के द्वारा जानबूझकर जो है गिरा दिया गया कि भाई अगर जब ये बीजेपी पर जो है हिट करेगा, और अगर उसके चलते अगर ये गिरा, तो ये कहीं भी गिर सकता है। आसपास में रिहायशी मकान है, तो अगर किसी मकान पे या किसी रेसिडेंशियल पर वो गिर गया, तो वहां बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए जानबूझ के इसको गिरा दिया गया। तो ये सब स्थिति जो है अभी हो रही है। फूड पैकेट्स वगैरह भी बनवाए जा रहे हैं, मैं उस पर भी आपको बताऊंगा आगे कार्यक्रम। हो सकता है दिन में या आज 2 या 3 अपडेट इसमें हो सकता है, जितना हो सकता है उतना देने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये स्थिति अभी फिलहाल बिपरजॉय को लेकर है, और आशा करते हैं कि ये जब कल हिट करे तो कम से कम अब वो उसकी इंटेंसिटी जितनी होगी उतना वो माल की तो हानि कर सकता है। मतलब कि हो सकता है कि घर गिरा दे, पानी घुस जाएगा बहुत सारे इलाकों में, ये बताया जा रहा है। पर जान की अगर हानि जितनी हो सके उतनी बचा पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस बारे में मुझे लगता है कि इस बार कोई वो जो तोकते वाली घटना हुई थी, ऐसा मुझे लगता है इस बार शायद नहीं होगा। और इस बार जो है बहुत अच्छी सतर्कता दिखाई जा रही है।
तो आशा करते हैं कि कम से कम जान हानि से हम लोग बचें। तो अभी तो इस कार्यक्रम में इतना ही है, आगे मैं और भी अपडेट होगी मैं आपको बताता जाऊंगा। और आपको जो भी कोई अपने मन में अगर कोई बात हो तो आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए हमको। और लाइक कीजिए कार्यक्रम को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब हमारे साथ जुड़े इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।